ऑनलाइन वाले भी ध्यान से समझते चलिएगा। एक एक करके हम लोग टोटल प्रॉब्लम को देखते हैं। जहां कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर आप हमें कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे रेगुलर चैनल पे बने रहिए। और ऑनलाइन वालों को छोटा छोटा 30 सेकंड 45 सेकंड का शॉर्ट्स भी हम आपको बहुत ही शानदार शानदार प्रॉब्लम का प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग जरूर उस चीज को क्या कीजिए, देखिए। तो चलिए देखा जाए, पहला नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, आपका स्क्रीन पे है। यदि राम एक पंखा खरीदता है और उसे 8% की छूट मिलती है। जब वह एक पंखा खरीदता है तो कितना का छूट मिलता है? 8। यदि वह 3 पंखे खरीदता है तो पहले पर 6, दूसरे पर 10 और तीसरे पर 12% की छूट मिलती है। राम द्वारा 3 पंखों के लिए चुकाई गई कीमत 6800 रुपया है। प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य। अच्छा, हमारे पास जो 6800 रुपया है वो कई गो पंखा का है? 3 गो का है। इसका मतलब हमको इस 8 से अभी कोई लेना देना नहीं है। पहला पंखा पर 6% का छूट है तो वह कितना चुका रहा होगा, बोलिए तो? पहला के लिए कितना चुका रहा होगा? 94% चुका रहा होगा। दूसरा पंखा पर कितना छूट है? 10%। तो चुका कितना रहा होगा? वह 90% चुका रहा होगा दूसरा के लिए। और तीसरा पर उसे 12% का छूट मिल रहा है तो कितना चुका रहा होगा वह, बोलिए? 88। इसका मतलब तीनों पंखा के लिए टोटल 8 4 12 9 3 27 272 चुका रहा होगा। और इसी 272 का मान कितना दिया हुआ है? 6800 रुपया है। तो हमसे कह रहा था प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य, प्रत्येक का 100 ना है तो प्रत्येक का कितना? 100। जरा कट्टम कुट्टा करके बताइए आप हमें, कितना से कटेगा? 2 से देखिए कै बार में आए? 17 से कै बार में? 17 चौके 68, 17 एकम 17 छक्के, ये 25 बार में कट गया। कितना आ गया आंसर, बोलिए? 2500 रुपया। मतलब प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य कितना रुपया होगा प्यारे बच्चों? 25 रुपया होगा। दूसरा नंबर बहुत ही शानदार शानदार प्रॉब्लम है, देखिएगा। लैंग्वेज पढ़ना है, क्या करा है। यदि नाव धारा के प्रतिकूल 54 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में चलती है, बताइए? 6 घंटे में। अच्छा, प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ? धारा के साथ की विपरीत दिशा में। प्रतिकूल को हम लोग क्या कहते हैं? विपरीत कहते हैं। विपरीत दिशा में चाल हम क्या लिखते हैं, बोलिए? x माइनस वाई। कितना किलोमीटर? 54। कितना समय? 6। चाल बराबर दूरी बटा समय, कितना आ गया? 9। यदि धारा की गति 4 दशमलव कितना है? 8 है। धारा का मतलब किसका मान? y का मान कितना है? 4.8। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जरा बता दें? 9 माइनस इधर आके प्लस 4.8 9 4 कितना? 13.8। एक प्रॉब्लम तो ये बन जाता, लेकिन यहां क्या कह रहा है? नाव को धारा के अनुकूल 279 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? प्यारे बच्चे, यदि हम समय की बात करते हैं तो दूरी कितना है, बोलिए? 279। अच्छा, धारा के अनुकूल में चाल क्या हो जाता है? x प्लस वाई। इसका मतलब 13.8 अब प्लस कितना? 4.8 कितना आ गया? 18.6। कई बार में कटेगा जरा बता दीजिए? दशमलव उड़ गया, 1 0। 9 से हो गया, 9 से नहीं कटेगा, 31 से
6 और 31 से 9, तो 3 से 3, 3 से 2, 2 से कितना 15, कितना आ गया ये बोलिए 15 घंटा। कैलकुलेशन को तो स्ट्रॉन्ग बनाइए ही बनाइए, चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हों। कहां से आ रहा है तू? फीवर है? अच्छा, नहीं बहुत अच्छा, तब तो फीवर के लिए अच्छा नहीं बोले, है ना, टेबलेट खा के आया है उसके लिए। चलिए, मेहनत रंग लाएगा, हड़बड़ाना नहीं है, आया जाए। अभी लगन का समय नहीं ना चल रहा है। चलिए, आया जाए, दिमाग में पढ़ लेता है तो आया जाए, आया जाए। आजकल मार्केट में दुए गो चल रहा है, या तो बाबा चल रहा है या दिमाग पढ़ने वाला चल रहा है ना, तो कोनो एगो प्रोफेशन को अपना लेना है। आपसे कह रहा है मध्यानुपात, कोई भी दो संख्या का मध्यानुपात कैसे निकालेंगे बताइए? दोनों संख्या को क्या करेंगे, गुना करके क्या लगा देंगे, रूट। मेरा लॉजिक सुनिएगा, हमसे रेशियो पूछ रहा है ना। अच्छा, यहां भी 2 अंक, यहां भी 2, 2, 2, दशमलव का कहानी खत्म। लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना इसमें दशमलव होगा इसमें भी उतना होगा। गुना करेंगे, वर्गमूल लेंगे, 121 का कितना, 9 का 3, अगला में 16 का 4, 36 का 6, 3 से कई बार में, 2 बार में, तो 11 अनुपात कितना, 8। बहुत बच्चा पूरा लिखेगा, दशमलव उड़ाएगा, वो सब करना ये नहीं है, रेशियो पूछ रहा है, कहानी खत्म। अगला ये देखिए, ये तो आसान है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या दिया हुआ है बताइए? दिया हुआ नहीं है, होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, एल है, एम है और एन है, जिसमें एल एम किसके बराबर दिया हुआ है, एल एन के, और ये एंगल कितना दिया हुआ है, 118। अब बताइए 180 में 118 निकल गया, बचा कितना, 62। तो 62 दो बराबर भागों में न बंट रहा होगा, इसका मतलब प्रत्येक यहां कितना, 31 और 31। क्यों बराबर? क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। अगला 5वां, बहुत ही शानदार ढंग से पूछा है, फिर ये देखिए, खूब रिपीट होगा ये सब प्रॉब्लम। बताइए क्या हो जाएगा? साइन 74 प्लस टेन 74 को 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। आपको पता है जब कभी भी दो कोण जोड़ने पर कितना डिग्री पुर जाए, 90 डिग्री। साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। 74 में क्या जोड़ें, 16, तो साइन 74 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस कितना, 16। टेन 74 को क्या लिख सकते हैं, कॉट कितना, 16। तो देखिए, तो एंगल 0 और 45 के बीच में आ गया ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ध्यान रखना है ये सब। अगला, ऑनलाइन वाले भी ध्यान देते चलें। आया जाए ये प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम था जो एग्जाम में पहला बार जिसको मिला होगा उसको रुला दिया होगा, है ना। हाँ हाँ, 100%। हाँ बोलो 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 बोलो, हाँ बोल, हाँ चलिए, आया जाए, ध्यान से समझना है, आया जाए, जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है प्रॉब्लम। लगातार फिर आगे भी सेट में ऐसा प्रॉब्लम देखने को आपको क्या होगा, मिलेगा।
इसमें डेटा इतना लंबा चौड़ा था कि कैलकुलेशन में क्या होगा, दिक्कत होगा। ऐसे प्रॉब्लम को बनाने का टेक्निक ध्यान रखना है एग्जाम में। कैसे बनाएंगे जरा चीजों को समझिएगा, एक बार पहले पूरा पढ़ के हम समझा दे रहे हैं। सोहन 11% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कितना रुपया उधार ले रहा है, 1,41,545 की राशि क्या की, उधार ली। एकदम समझना एक बार में। पहले वर्ष के अंत में उधार ली गई मूल राशि की और 25,490 रुपया चुका दिया। पहला साल के अंत में वह क्या किया है, कुछ रुपया चुका दिया है। यदि सोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया चुका देता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितना भुगतान करना होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है। क्वेश्चन का मोटा मोटी थीम है, हम कुछ रुपया उधार लिए, कितना साल के अंत में चुकाए, 2 साल, लेकिन कुछ पैसा हम पहला साल के अंत में चुका दिए, तो अब हमें कितना चुकाना पड़ेगा। यही है क्वेश्चन का मोटा मोटी थीम। अब मेरे बातों को सुनिएगा। मान लिए ये रुपया नहीं चुकाता, कुछ देर के लिए इतना रुपया नहीं चुकाता, तो उसे कितना रुपया है बोलिए, 1,41,545, यही ना है। इतना तो चुकाना पड़ता, और किस रेट पर, कितने साल, 2 साल। ब्याज कितना बनेगा, 11 दूना 22। अरे 11 के दर से 2 साल का ब्याज कितना, 22। लेकिन जब चुकाने का बारी आएगा तो मिश्रधन न चुकाएगा, तो 22 ब्याज है तो मिश्रधन कितना, 122% चुकाएगा। किसका 122%, इतना का 122% का मतलब 1.22। अरे प्रतिशत हटेगा, नीचे क्या आ गया, 100। लेकिन ये कब सही होता, जब ये रुपया वह नहीं चुकाता। लेकिन यहां तो ये है नहीं, यहां बात क्या कह रहा है, 25,490 क्या किया है, चुका। इसका मतलब हम जो ये निकाले, इसमें 25,490 भी क्या है, शामिल है। अरे यस या नो, हम जो ये निकाले इसमें कौन शामिल है बोलिए, 25,490 भी क्या है, शामिल है। लेकिन इसका 1 साल शामिल न करना है। अरे हाँ या ना, बात समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब अब जो इसका हमें हटाना है, इसमें से कई साल का ब्याज हटाना होगा, 2 साल का। 1 साल तो लगेगा ना, 21 साल का ना, किस दर से, तो कितना ब्याज बनेगा, 1 साल 11 ना, तो चुकाएगा कितना, 111%। इसका मतलब इसमें से 111% का मतलब ये वैल्यू क्या करेंगे, घटा देंगे। जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन सुनिए ना, अभी यहां पर डेटा ऐसा है कि कैलकुलेशन करने में हालत खराब करेगा। तो हम ऐसे प्रॉब्लम में या तो इकाई अंक, दहाई अंक का सहारा लेंगे, या हम डिजिट सम का क्या लेंगे, सहारा। लेकिन डिजिट सम में आप देखिएगा दो ऑप्शन क्या हो जा रहा है, मैच कर जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे सिचुएशन में ये पूरा का पूरा कैलकुलेट कीजिए, या अंतिम 3 अंक, यहां का भी 3 अंक निकालिए। देखिए एक आ रहा है ना, मैच कर जाएगा। जरा हम करते कैसे हैं, इसको इससे गुना करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। कैसे आप गुना करेंगे बोलिए, गुना करके आंसर बताइए ना कितना आया है, क्योंकि यहां डिजिट सम भी लगने वाला नहीं है, नहीं तो लगा देते। कितना आए, कितना है बोलिए, 144,391।
ये थोड़ा सा यहां, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम में ज्यादातर केस में डिजिट सम इकाई अंक से काम चल जाता। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए हो गया। अब आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? अच्छे ढंग से बताना है, क्या कह रहे थे आप? अब हम आपके बात को सुन रहे हैं, कैसे बोल रहे थे? 1.22 हाँ 1.22 हाँ हाँ जितना पैसा लगाया है 1,41,545। कहना भी बिल्कुल सही है। ये कैलकुलेट करने से यदि बचना है तो आप ये कह सकते हैं 1,41,545 तो लगाया है, जो भी आंसर होगा इसका तो हम ये निकाले, फिर इसमें से घटा दिए। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला, ये प्रॉब्लम अभी आप ध्यान से समझना है, आगे सेट में फिर क्या करेगा, यह रिपीट होगा। फिर से एक बार सुनिए कैसे बनाना है। अब इस सब प्रॉब्लम को बनाने का एकदम सबसे शानदार तरीका, जितना रुपया होगा, जितना भी साल का होगा, यहां 2 साल है, 3 साल रहता तो 11 तिया 33 चलता, 133 जाता। 1 साल यहां दे दिया तो बचेगा कितना साल? 2 साल, तो 11 दूना 22 घटेगा। यहां टोटल कई साल था? 2 साल था, तो 11 के दर से 2 साल का ब्याज कितना? 22। लेकिन मिश्रधन कितना बनेगा? 122। 122% का मतलब 1.22। इसमें से जितना चुकाया उसका 1 साल में चुकाया है इतना, 1 साल के अंत में बचा कितना साल? 1 साल। जो भी 11 था, 1 साल 11 एकम 11, मिश्रधन 111, उतना घटा दीजिएगा। अगला थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें आ रहा है। अब यहां पे चीजों को सीखना है बहुत ही शानदार तरीके से। 2 चीज यहां होता है, उड़ा दें इसको दोस्त। एक होता है इंटरनल डिवीजन और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल, जरा ध्यान से सुनिएगा, थ्योरी के रूप में, जिसको यही नहीं पता होगा काम नहीं बनेगा। मान लिए ये P है और ये Q है। यदि हम कहते हैं A अंदर है, A कहां है? P और Q के अंदर है। मान लिए ये सपोज 3 है और ये क्या है? 2 है। तो यहां पर ए कैसे विभाजित कर रहा है इसको? इंटरनली। क्यों? ए कहां है? अंदर है। किसके? पी और क्यू के, इसलिए इसको क्या कहे? इंटरनली डिवीजन। लेकिन यदि हम कहते हैं ये पी है और ये क्यू है और ए पी क्यू को विभाजित करता है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब कहीं बाहर होगा ना पी क्यू के, तो पी क्यू के बाहर वाला बिंदु लेना है ए, और ए विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये टोटल हम कह दिए कितना? 3 और ये 2। यस या नो? तो ये वाला 3:2 में क्या हो गया? एक्सटर्नली, और ये वाला 3:2 क्या हो गया? इंटरनली डिवीजन। मीनिंग समझ में आ गया है? अब आते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या कह रहा था समझना है आपको, ये हम थ्योरी दिए हैं। प्रॉब्लम क्या कह रहा था जरा सुन लीजिएगा ध्यान से आप। 1-2 लिख सकते हैं इसको, 1-2। तो अब क्या 1-2 कौन बांट रहा है? क्यों बांटेगा? इंटरनली। किसको? पीए को, है ना? तब ये इंटरनली होगा। 1-2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटरनली। देखिएगा कर रहा है, P और Q 2 वृत्त के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्या क्रमशः इतना इतना है। यदि दोनों वृत्त की सीधी उभयनिष्ठ रेखा A पर विस्तारित की गई है, PQ से मिलती है, तो 1 किस अनुपात में बांटेगा? देखिएगा 2 वृत्त है, एक ये वृत्त, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है इसमें, एक ये वृत्त है। अच्छा, PQ एक उभयनिष्ठ अच्छा, P और Q सेंटर है ना दोस्त, ये P है और ये Q है। कह रहा है इतना इतना है, यदि वृत्त की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये, इसको विस्तार किए हैं। विस्तार का मतलब किसको बढ़ाए हैं? PQ को। एरो देखिएगा, PQ को बढ़ाए हैं, जो इसको कहां पर मिल रहा है? A पर। तो प्रॉब्लम कहा A जो है PQ को, किसको? PQ को किस अनुपात में बांटेगा?
ए के बारे में बोल रहा है, तो कन्फर्म है बाह्य होगा कि अंतः होगा? बाह्य होगा। इतना तो हम कन्फर्म है, क्या होगा? बाह्य। ऑप्शन में आंतरिक नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, लेकिन ये दोनों ऑप्शन आपको भिंगा के मार दिया है। सिंगल ऑप्शन रहता बाह्य तो मार के क्या करते? बढ़ जाते। अब जरा देखिए, अब हमें निकालना होगा ये रेडियस कितना है? 7, और ये रेडियस 3। ये प्रॉब्लम कह रहा है ये ट्रायंगल और ये देखिएगा, ये बड़का वाला ट्रायंगल ये और छोटका ट्रायंगल दोनों परस्पर क्या हो गया? समरूप। कहिएगा समरूप कैसे? 90-90 कॉमन एंगल बराबर तो समरूप। समरूप हुआ तो भुजा का अनुपात बराबर। बड़का त्रिभुज के लिए बड़का भुजा, छोटका त्रिभुज के लिए छोटका। ये जो 7 है बड़का त्रिभुज के लिए है, तो इसका मतलब यहां से यहां अनुपात में कितना? 7। ये 3 किसके लिए है? छोटका के लिए है, यहां से यहां 3। इसका मतलब ए 7:3 में कैसा विभाज्य करेगा? बाह्य। हो गया। यदि आंतरिक बोलते तो क्यों कर रहा है आंतरिक? किसको? पी ए को। बात समझ? 4 और 3, तो वो आंतरिक में जाता क्यू द्वारा। चलिए अगला समझना है दोस्त, जो भी ऑनलाइन वाले पढ़ रहे हैं, आप पूरे YouTube पे या कहीं भी देख लीजिएगा, इस तरीके से नहीं बताया जाएगा। खाली लिख दिया फलना आंसर चिलना आंसर। चलिए अगला, जल्दी से बनाना है, जल्दी से बनाना है आपको, आगे की ओर बढ़े। चलिए जल्दी से इसको बनाइए आप। 1 मिनट दोस्त। चलिए ऑनलाइन वाले तब तक आंसर दे दें आप। ए इधर जल्दी आ। हाँ मेरा भी आ जाए, सबका है। चले टोटल आ जाए। आगे से ले लो ना, जल्दी भेजो ना हमको, या कोई फोटो है? चलिए चलिए इसको देखते चलेगा। ये हो गया क्या? ये 8वां नंबर बन जाएगा? अब जरा बताइए आप हमें, ए बराबर कितना दिया है आपके पास? 1, तो आपसे इतना का मान पूछा जा रहा है, क्या नहीं हो गया? बताइए 1 लेंगे। 1 लेने का मतलब ए का कहानी क्या हो गया? खत्म। कितना आ गया? 3 3 6। यहां लिए 9 से 9 खत्म, और यहां कितना? 9 नछा के 54। आगे बढ़ जाए। अगला आए, चलिए ये बनाइएगा। अब ये देखिएगा, वो वाला भेजो तो, व्हाट्सएप पे है।
चलिए चलिए देखते चलिएगा, इसको बताइए क्या होगा। सबसे पहले आप यहां देखिए तो यहां पर क्या है 9, हम अभी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या ये 9 आने वाला है आपका? क्या बताइए 9 आएगा? अभी हम इसका स्क्वायर करेंगे 9 नहीं ना आएगा। 9 लाने, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। 9 लाने के लिए हमें यहां कितना से गुना करना होगा? 3 से। हो गया। जैसे 3 से गुना किए तो क्या आ गया यहां बोलिए? 3x प्लस 1 बटा कितना? 3x बराबर 3 तिया 9। हो गया ये। अब यहां से स्क्वायर कर देंगे, क्या हो गया? 9x स्क्वायर 1 बटा कितना? 9x स्क्वायर प्लस 2a भी जाएगा तो 9 का स्क्वायर माइनस कितना? अरे यहां प्लस रहेगा, इधर आके माइनस। 81 माइनस 2 79। जल्दी जल्दी जरा कलम चलाना है दोस्तों। 10वां नंबर आए, माइनस लगेगा ना? चलिए देख लेते हैं क्या लगेगा। सबसे पहले आप यहां देखिएगा क्या कह रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर पर विचार करें जिसके कोण आर क्या है? समकोण है। आप यहां बताइए एंगल आर क्या है आपका? समकोण है। ये पी बोले और ये क्यू और ये आर। अच्छा, पी क्यू बराबर कितना है? 29। क्यू आर बराबर कितना है? 21। तो सबसे पहले आपको पता होगा 20, 21 और 29 का क्या करता है? ट्रिपलेट बनाता है। 21 है, 29 है, तो यहां कितना आ गया? 20 कन्फर्म है। अब बताइए पी क्यू आर कौन सा? पी क्यू आर ये एंगल दिया हुआ है थीटा। कुछ बच्चे यहां ले लिए होंगे थीटा, तब गड़बड़ होगा। आपके पास कहा कौन सा एंगल? क्यू। यस या नो? तो जिस कोण को मापते हैं उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब। यदि हम ये थीटा पकड़े तो इसके लिए ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? आधार। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब हमें निकालना क्या है? कॉस स्क्वायर। कॉस क्या होता है बोलिए? कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो इसको माप रहे हैं ना। आधार ये 21 का स्क्वायर कितना और कर्ण का 29 का स्क्वायर। अब माइनस फिर साइन है, परपेंडिकुलर 20 का स्क्वायर। बोलिए आंसर बोलिए। 41 बटा 841। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। अगला चलिए, ये प्रॉब्लम फिर दिमाग एकदम क्या किया होगा। हम इसलिए न कहते हैं कि जाके थोड़ा समय मिले ना दोस्त, थोड़ा समय मिले ना तो रील में थोड़ा एजुकेशनल वीडियो भी क्या करें? देख लें। छोटा छोटा थ्योरी आपको हम रेगुलर प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट्स के माध्यम से। जब भी समय मिले, खाना उना खा लिए हैं, एक बार आशा मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल खोलिए, छोटा छोटा शॉर्ट, और जो बार बार आपके एग्जाम में क्या है? आता है। एक बार जाके आज से देखना चालू कीजिएगा, वहां पे ये थ्योरी बताए हैं। एक बार हम जिक्र कर दे रहे हैं आपको यहां पर, समझिएगा क्या कहता है थ्योरी। पहले समझिएगा, ए और बी किसी काम को जितने समय में करते हैं, देखिएगा अकेला ए और बी, ऐसे हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे ढंग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ए और बी किसी काम को जितने समय में किया, डी टाइम में, अकेला ए को वह काम करने में
x घंटा या x दिन क्या लगा, ज्यादा लगा। अकेला b को वही काम करने में y दिन क्या लगा, ज्यादा लगा। यस या नो? इसका मतलब दोनों मिलकर a प्लस बी, या इसी को हम लोग कितना बोले हैं, d, ये किसके बराबर होगा, रूट अंडर x इंटू वाई। अब चाहे पाइप एंड सिस्टर्न हो, ये कंसेप्ट आएगा तो क्या होगा, लगेगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा प्रॉब्लम को, क्या कह रहा था, लैंग्वेज सिर्फ पकड़ना है यहां पर। टैंक को 3 पाइप द्वारा अलग अलग समान प्रवाह दर से भरा जाता है। पहले 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं। पहला कै गो पाइप है, बोलिए, 2 गो, ए और बी है। कह रहा है वे टैंक को उसी समय में भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप क्या करता है, अकेले भरता है। मतलब तीसरा पाइप उतना ही समय लिया जितना ए और बी लिया। यस या नो? कहने का मतलब दोनों का क्षमता आपस में क्या है, बराबर है। अब यहां से चालू हुआ क्या, देखिएगा क्या लिखा है, लैंग्वेज पढ़िए। दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टैंक को 5 घंटे जल्दी, दूसरा का पाइप किसकी तुलना में 5 घंटा जल्दी, इसका मतलब कम समय लिया होगा 5 घंटा। अरे यस या नो? यदि यह x तो यह कितना, x माइनस 5, लेकिन हमको माइनस का रूप नहीं लेना है, किसके रूप में लेना है, प्लस। कह रहा है लेकिन तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटा धीमे। मतलब जो दूसरा पाइप है किसके, तीसरा पाइप यदि x लिया तो ये दूसरा पाइप 4 घंटा धीमे, मतलब 4 घंटा ज्यादा। ये 4 घंटा कम किससे लिया, ए से, तो ए इससे 5 घंटा, 4 घंटा नहीं, कितना घंटा, 5 घंटा ज्यादा लेगा, x प्लस 9। तब नहीं 5 घंटा धीमे हो गया, कम हो गया, या क्या लिखा है, जल्दी ना, जल्दी हो गया ये। अब बताइए तो कंडीशन फुलफिल है ना, ए और बी मिलकर जितना समय लिया, अकेला ए को 9 घंटा ज्यादा, अकेला बी को कितना, 4, तो दोनों मिलकर x बराबर 9 गुना 4, न चौके 36 का वर्गमूल कितना, 6। लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा था पहले पाइप को टैंक भरने में कितना समय लगेगा, पहलका पाइप ये है, 6 प्लस 9 कितना, 15 घंटा लगेगा। बनाए थे? चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। आगे बढ़े, अगला बनाइए। 12, ये तो डायरेक्ट हो गया होगा आपका। ये थ्योरी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा जाके एक बार देखिए, चाहे यूट्यूब पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, कहीं भी देखिए, फेसबुक पे भी सर्च मारिए आशा मैथमेटिक्स क्लासेस, और जरूर उसको फॉलो कीजिए जो भी ऑनलाइन वाले हैं। कह रहा है 30 छात्रों की एक कक्षा में एक परीक्षा दी, 12 छात्र का औसत इतना, बाकी का। सबसे पहले बताइए 12 गो छात्र यहां, बाकी का मतलब कै गो, 18 गो। कटा के आसान बना लिए, 6 से 2 बार में 6 से, डेटा आसान है तो डायरेक्ट गुना ही कर दीजिए, डेविएशन भी लगा सकते हैं, 2 गुना 62 प्लस 74 गुना कितना, और टोटल कै गो है, बोलिए 5 गो। अब मेरा ये तो आंसर आ गया, आपका तरीका, मेरा लॉजिक, इसका औसत कितना और ये कितना है, 74। 62 से ये कितना ज्यादा, बोलिए 62 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा, 12 तिया 36, 36 कितना में बटेगा, 5, 7.2 ज्यादा किससे, 62 से, 62 और 7 69.2। मेरा तरीका मुझवानी वाला होता, बुझाया।
नहीं बुझाया वही कीजिए, है ना। कितना आप लोग को करें, हम काहे कहते हैं फाउंडेशन पढ़िए। तब हम कहते हैं कि फाउंडेशन में जरूर ऑनलाइन वाले समय हैं, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए आसाम मैथमेटिक्स क्लासेस, और बहुत यूनिक तरीके से यदि पढ़ा हुआ है फाउंडेशन तो टारगेट बैच कीजिए, समझ में आ रहा है, लेकिन कीजिए कुछ तो कीजिए। देखते हैं ना अगला, इसको बनाए थे कोई, वेरी गुड। बनाने का अब टेक्निक समझना है, यहां बनाने का टेक्निक समझना है। यहां जरा ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसने शुरुआत में कितने सेब खरीदे थे। आपसे पूछा जा रहा है शुरुआत में कितने सेबों की संख्या ना, हम मान लिए टोटल कितना सेब खरीदा था, एक्स। कितना रुपया खर्चा किया, 720। तो एक सेब का दाम नहीं निकलेगा, एक्स सेब खरीदने में कितना पैसा, 720, तो एक सेब खरीदने में कितना, 720 बटा एक्स। लेकिन अब कह रहा है तोल मोल करके कीमत क्या हुआ, कम हुआ। दुकानदार ने 2 रुपया प्रति सेब कम कर दिया, इस वजह से कै गो सेब ज्यादा खरीदा, 4। अब उसको कै गो सेब एक्स प्लस 4, रुपया तो उतने हैं लेकिन इस दोनों का अंतर कितना है, 2। अब इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऑप्शन वही आंसर सही होगा जो x रखने पर क्या आए, 2 आए। और यहां पर सेब का संख्या जो है दशमलव दशमलव में नहीं आएगा, 44 रखेंगे, क्या इसको काटेगा, नहीं, नहीं हुआ। 48 यदि हम रखे, क्या 48 इसको काटेगा, 40 भी कौन, 36, 40 काट रहा है लेकिन 40 4 44 यहां नहीं ना आ रहा है, 36 लिए तो कट गया, 20 माइनस 18 2। इसका मतलब शुरुआत में वह कै गो सेब खरीद रहा होगा, 36 गो। जल्दी जल्दी जरा कलम चलाएं दोस्त, ये देखिएगा, बोलिए। बहुत बार इसको बताए हैं, इसको भी आपके पास बहुत सारा मेथड है बनाने का, डायरेक्ट मेथड, डेविएशन मेथड, एलिगेशन मेथड, जो मेथड है बनाइए। एक महिला अपनी आय का 2/3 क्या करती है, व्यय करती है। यदि उसका इनकम 3 है तो खर्चा कितना हो गया, बोलिए, 2 हो गया। तो बचत कितना हो गया उसका, 1 हो गया। अब कह रहा है उसकी आय में 18% वृद्धि। कुछ बच्चा यहां 300 200 100 मान के 18 बढ़ाता है, वैसे भी बनेगा, नहीं करना है गलती से भी। हम केवल देख रहे हैं वृद्धि कितना, यहां कितना था, 3, इसका कितना वृद्धि, 18, यही वृद्धि हुआ होगा। व्यय कितना है, 2, कितना वृद्धि, 24, यही वृद्धि हुआ होगा। बचत कितना है, 1, कितना, x। सब में प्रतिशत कट गया, 18 तिया 54, 24 दूना 48, कितना आ गया, 6। अब जैसे कुछ बच्चा बढ़ा के भी बनाए होंगे। अगला यहां बताइएगा 6 का विभाजिता नियम क्या कहता है, जो संख्या कितना कितना से कटे, बोलिए, 2 और 3 से। अच्छा 2 से कटेगा तो इकाई अंक ऑलवेज इवन होगा ना, इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो कट गया। अब हम देखते हैं कितना से, 3 अंकों का योग, 7 2 9, 3 हटा, 6 हटा, 6 हटा, 3 से कट गया। अब बताइए यदि 4 रखेंगे, 5 4 9, 4 नहीं ना कटेगा, ये भी नहीं हुआ, कौन सा, 2 रख के चेक नहीं करना है, चेक करके सेटिस्फाई नहीं होना है कि हाँ कट रहा है। 3 ऑप्शन कट गया, चौथा ऑप्शन होगा। अगला बताइए, डायरेक्ट करा, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि दिया गया है कि सिद्धि ने अपना स्कूटर विक्रय मूल्य का 1/6वां हिस्सा, किसका, विक्रय मूल्य का। यदि 6 मेरा विक्रय मूल्य है तो प्रॉफिट कितना है, 1, प्रॉफिट 1 है तो सीपी कितना है, 5, इसका मतलब 1/5 का मतलब कितना परसेंट, 20। जिनको लिखना है लिखिए, लाभ बराबर प्रतिशत, लाभ बराबर कितना, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ये सब लिखना पड़ जा रहा है, फाउंडेशन का आवश्यकता तो है, ये है
ये बताइएगा। आपको पता होगा माध्यिका का एक प्रॉपर्टी, सबसे पहले यदि किसी त्रिभुज की माध्यिका एक दूसरे को कट करती है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसकी माध्यिका है ए डी और दूसर का माध्यिका क्या है बी ई, तो ये हर हाल में किस रेशियो में बांटती है माध्यिका? 2 और 1। 2 किधर से? शीर्ष, शीर्ष के तरफ से, और 1 कहां? भुजा, जिसको नीचे बोलते हैं आप। एडी कितना है? 12। और फिर बोलिए बीई कितना है? 9। तो हमसे ये पूछ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम में दिया हुआ है ये कितने डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही है? 90 पर। ऐसा है कि 90 डिग्री बना रहा है। सबसे पहले ये टोटल ना 12 है, कितना? 2 1 3, 3 का मान 12, 1 का मान 4, 2 का मान 12, 8 और 4 में बटा होगा। टोटल 3 है, टोटल कितना? 9। 3 का मान 9, 1 का मान 3, 2 का मान 6। अब देखिएगा ये 8 6 के साथ 10 का ट्रिपलेट। अगला, अच्छा याद कीजिएगा पिछले ही दिन आपको एक आयत वाला बताए थे ना, वहां पे क्षेत्रफल बात किए थे, और 3 डायमेंशनल है तो क्षेत्रफल ना बोल के क्या बोलेंगे? आयतन। किसी भी घर से या घर में हमको घन लगाना है, उस घन का जो भुजा होगा इसका क्या होगा? HCF। HCF कितना आ गया? 25। तो अब बताइए आयतन कितना? लंबाई गुना चौड़ाई गुना, और अब घन का आयतन 25 भुजा क्यूब। ऐसा ऐसा कै गो घन? n गो, क्योंकि यही छोटा छोटा घन कहां लगाना है? इसमें लगाना है। दोनों केस में आयतन बराबर कर दिए। ऐसा ऐसा कै गो घन होगा? n गो। अरे यस या नो? यहां से कटाइए 25 से 7 बार में, 25 से 6, 25 से 2, कितना आ गया बोलिए? 84। टोटल कै गो रहा होगा? 84। अगला 19वां नंबर। फिर कुछ बच्चा खूब ज्यादा सोच लिए होंगे इसको, यही ना, कभी कभी कम सोच के भी आंसर दिया जाता है। मेरे लॉजिक को पकड़िए, हम बार बार कहते हैं लॉजिकल काम करना है। सोचिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, यहां पर 3 गो कोण है, जोड़ के कितना दिया? 120। इसका मतलब कितना कमी है? तो यहां तो आधा ही ना ए लिया, आधा ए किसके बराबर रहा होगा? 60 के बराबर। अरे यदि BC तो पूरा पूरा ले लिया, ए कितना लिया? आधा, तो जो बचा होगा आधा वही हर हाल में कितना? 60। तब तो तीनों मिलकर 120 और 60 180। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा ए का मान, ए का चौथाई, मतलब ए के अधिया का अधिया 60 का आधा, और नहीं तो ए बराबर 120, 120 का चौथाई 30। अगला बोलिए। इसको फिर बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका होगा, या सॉल्व मत कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा ना तो बर्बाद होइएगा, लोचा थोड़े लगेगा। सबसे बेहतर है यहां कोई भी एंगल, हम ए बराबर 0 डिग्री नहीं लेके 90 डिग्री ले लिए ना, 0 ही लिए ना, कितना? 90। अरे 0 कट जाएगा ना, इसलिए ले लिए क्या? 90। जैसे 90 लिए तो cos 90, इसमें देखिए ये भी 0 हो गया ना, 0 के साथ ये मल्टीप्लाई है क्या? 0। साइन 90 1, तो P बराबर कितना? 1 का स्क्वायर। चलिए हो गया ना। जो इसका ग्राफ बचा हुआ है सब हम ग्राफ एक साथ आपको क्या करेंगे? कवर करवा देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने दिया जाए, और जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं, जरूर आप YouTube पे यदि नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और प्ले स्टोर से आप आशा मैथमेटिक्स क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। मैथ्स के रिगार्डिंग वहां पे सारा चीज क्या है आपको देखने को मिलेगा।